चलिए तो साहिवान मेहरबान कदरदान हिंदू सिख मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये सारा जहान आप लोगों को हमेशा की तरह मेरा प्रणाम और सलाम। तो चलिए आज की गाथा कथा फिर से स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। फ्राइडे थर्सडे लास्ट वीडियो आया था। फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग डे। सैटरडे संडे आराम करते हैं। संडे आज थोड़ा सा लेट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही हैं, क्या क्या कुछ कुछ चीजें हैं उसको 2 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल जंप इनटू द ऑन टू ऑन द चार्ट और टेक्निकली देख लेंगे लेवल्स हमारे कल के लिए क्या होंगे। नेक्स्ट वीक तक 9 दिसंबर से 13 तक का क्या मार्केट सिनेरियो रह सकता है, सेक्टोरियल आउटलुक भी देख लेंगे, कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव है निगेटिव है। संडे है तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। सीआरआर में कट हुआ, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी पॉजिटिव नहीं हुई। तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चीजें गलत चल रही हैं। पॉइंट नंबर 2, जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका फोरकास्ट उसमें कट होना, ये हम पिछले 4 महीने से डिस्कस कर रहे हैं सर। अगर मेरे वीडियोस को आप पिछले 4 महीने से देख रहे होंगे, मैं लगातार बोलता आ रहा हूं फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशन। तो निफ्टी 26,000 थी तो भी हम ओवरबाउट थे, निफ्टी 24,000 है तो भी हम ओवरबाउट हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई है मार्केट में वैल्यूएशन वाइज। और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर ही रहे थे कि जीडीपी का कट होना फोरकास्ट में, वो कहीं ना कहीं एक साइन है कि पिछले 3-4 महीने से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियोस में वो सही हो रहा है ना। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या होता है ना कि मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब भी आपके जीडीपी ग्रोथ पे जो उनका कंसिडरेशन है वो भी अपना कम करेंगे, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरी बात, सीआरआर में कट होना, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो डेटा में इन्फ्लेशन दिखाया जा रहा है वो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन है। क्योंकि आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी की तरह से आप सोचेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि दाल चावल चीनी का क्या कीमत बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल में किसी गाड़ी की कीमत घट जाने से महंगाई नहीं घट जाती है, समझ रहे हैं चीजों को। क्योंकि ये दाल चावल चीज इंक्लूडेड ही नहीं है इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश रहती है लोगों की, तो उसमें हम आते नहीं हैं। एक न्यूज ये भी है, सेबी ने प्रपोज किया है कि इन द मनी के जो स्टॉक ऑप्शंस होंगे वो आप 2 दिन पहले से नहीं ले पाएंगे। मतलब ले पाएंगे लेकिन फ्यूचर वाला मार्जिन आपको देना पड़ेगा। मैं बता दूं, अगर स्टॉक ऑप्शन में आप काम करते हैं तो जो अगर इन द मनी में है तो लास्ट डे तक आप उसको लेके नहीं जा सकते। एक दिन पहले या तो आपको स्क्वेयर ऑफ करना है या तो उतना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा जितना फ्यूचर में लगता है। अब वो चीजें 2 दिन के लिए हो जाएंगी। पता नहीं क्यों हो रहा है। हो सकता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, जो भी चीजें चल रही हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्राइडे को फ्यूचर आपका पॉजिटिव बंद हुआ, प्लस में बंद हुआ, और स्पॉट आपका निगेटिव बंद हुआ। इससे हुआ क्या पता है, फ्राइडे को पॉजिटिव बंद हुआ तो पुट के प्रीमियम्स टूट गए, स्पॉट निगेटिव है तो कॉल के प्रीमियम टूट गए। तो मोटा मोटी दोनों तरफ बस खाया गया है प्रीमियम को। ये भी एक मैनिपुलेशन है। पता नहीं ये सारी चीजें मुझे दिखती हैं या मैं गलत हूं या सेबी को नहीं दिखती, तो ये मुझे आइडिया नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, 4 महीने से बोल रहा हूं मैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जब कंपनीज के आ रहे थे मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा था, शायद आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, कि जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना क्वार्टरली, इट इज नॉट वो, मतलब
क्या उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है उसके वैल्यूएशन को। किसी कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस 50 रुपए से 200 रुपए हो जा रहा है, और उसका क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स घट के आ रहे हैं, रिवेन्यू घट के आ रहा है, नेट प्रॉफिट घट के आ रहा है, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग। तो ये चीजें हुई हैं। और अ, ये इकोनॉमिकल स्लो डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस फास्ट पेस से हो रहा है ना, जिस स्पीड से हो रहा है, ये कंसर्न वाली बात है। तो अभी तक निगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मार्केट है, चलता रहेगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी के वे में काम करिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, सीखिए, नॉलेज लीजिए, ट्रेड करिए, कंसिस्टेंसी आ जाएगी सर। मार्केट में बहुत लोग, ये धंधा है सबका, हमारा है, बहुत लोगों का है, तो उससे चल रहा है। बस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आंख नाक मुंह खोल के रहना पड़ेगा, मैनिपुलेट नहीं होना है किसी भी चीज से, और अपने आप पे काबू रखना है, कंट्रोल रखना है ना। वही मैं अपने शुरुआती दिनों में मैं बोला करता था, 4 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट: डिसिप्लिन, पेशेंस, ग्रीड एंड फियर। इन 4 चीज पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आते हैं, कुछ और चीजें हैं सेक्टोरियल आउटलुक में। एक चीज आप समझिए कि एक और ब्रॉडर पिक्चर वाली मैं आपको बात बता दूं। जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन की मैं बात कर रहा हूं, 2000 टू 2024 का जो एरा है ना, ये गोल्डन एरा था। अब अगले 3 4 5 साल में बहुत अच्छी चीजें दिख नहीं रही हैं सर, समझ रहे हैं? तो वो अलग फेज था, अब अलग फेज है, लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है। आगे देखते हैं कैसे क्या चीजें चेंज होती हैं। अब वॉर वाला कुछ चीज अगर डिस्कस करना चाहें, तो वॉर वाले में क्या है ना, एकदम सिंपल है। देखिए, उनके एजेंडा में भी था, मैनिफेस्टो में भी है, और ट्रम्प अभी, उन्होंने कमाल संभाला नहीं है। जिस दिन वो कमान संभालेंगे ना, उनका सबसे पहला काम यही होगा कि वॉर को खत्म करें। अब वो खत्म कैसे भी हो, लड़के खत्म कर लो, या कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर लो, सॉर्ट आउट कर लो एक दूसरे के साथ, जो करना है वो करो, लेकिन खत्म करो। अब यहां पे चीजें क्या आती है ना, कि ये क्लैरिटी नहीं कि खत्म वो होगा कैसे, होना तो है। अब वो रसिया यूक्रेन वाला हो, मिडिल ईस्ट में जो भी चीजें चल रही हैं, उसको खत्म करने का एजेंडा ट्रम्प का है। एंड इनडायरेक्टली वो अभी से ही इंटरफेयर करना स्टार्ट कर चुका है वो। तो वो चीजें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, खत्म होना है। अब वो खत्म कैसे होता है, अगर वॉर हो के खत्म होता है तो मार्केट पे असर पड़ेगा, है ना। और अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके खत्म होता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। यूएस मार्केट के लिए तो ट्रम्प का आना ही बहुत अच्छा है। और मतलब क्रिप्टोज वगैरह को आप देखेंगे, ट्रम्प के बस आने की वजह से बिटकॉइन लाख रुपए पहुंचने वाला पहुंच गया, है ना। क्रिप्टोज में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। मैं उसके लिए भी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। बिटकॉइन, इथेनियम, रिपल, इन सारी में आप अगर देंगे ना, तो महीने, पिछले लास्ट 1 महीने में करीब करीब 30%, 40% का रिटर्न है। और रिपल ने तो 4 टाइम्स का रिटर्न दिया है, 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 30%, 40% अप्रिशिएट कर गया पिछले 1 महीने में। ट्रम्प ही रीजन है। इथेनियम 2700 से मैं देख रहा हूँ, और नाउ इट इज रीचिंग 4000। तो कुछ कुछ वहां भी ट्राई किया जा सकता है, बट आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट क्रिप्टोज। तो ये सारी चीजें ट्रम्प की वजह से हो रही हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा सजेस्ट करता नहीं हूँ। लेकिन एसेट क्लास तो बहुत बड़ा बन रहा है, बिटकॉइन, सॉरी, आपका क्रिप्टो। सेक्टोरियल आउटलुक में एफएमसीजी थोड़ा निगेटिव दिख रहा है मुझे अभी। अगले वीक तक के लिए थोड़ा निगेटिव लेके चलिएगा, ज्यादा उसमें ट्रेड ना करें। इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, एफएमसीजी से थोड़ा सा इस वीक तक के लिए दूरी बनाए रखें। मेटल न्यूट्रल टू निगेटिव, न्यूट्रल टू निगेटिव
पॉजिटिव मैं इस पे भी नहीं हूं, तो मेटल्स से भी मेरा राय रहेगा कि दूर रहे। फार्मा बुलिश था, बुलिश है, और बुलिश ही रहेगा। तो अगर आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, स्विंग ढूंढना है, पोजिशनल ट्रेड्स ढूंढते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल फार्मा की तरफ जाएं। पॉजिटिव ही रहेगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑटो न्यूट्रल टू नेगेटिव, ऑटो एंड मेटल दोनों पे मेरा सेम राय है। केमिकल पॉजिटिव, केमिकल पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग में जो आरबीआई की पॉलिसी आई है पीएसयू बैंक के लिए पॉजिटिव है। तो पीएसयू बैंक्स पे नजर रखिएगा, इस वीक में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। डायरेक्ट आते हैं चार्ट पे, कल के लेवल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो कल का लेवल हमारा क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन आपको आई होप दिखने लग गया होगा, राइट। चलिए, कल के लिए सिंपल लेवल रखते हैं, है ना। तो लेवल हमारा क्या होगा कल के लिए, निफ्टी 26,000, सॉरी 24,650। जस्ट अ सेकेंड, चार्ट में खोल लूं। तो 20, देखिए दो लेवल है, एकदम क्लियर रखिए, कहीं कोई इफ बट नहीं है। 24,650 नीचे, 24,720 ऊपर। ये दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल ब्रीच हो तभी हमें ट्रेड में घुसना है कल के लिए। द ओनली थिंग आई हैव टोल्ड यू कि सीआरआर में कट होने के बावजूद मार्केट ऊपर नहीं जाना इज द कंसर्न वाली बात, राइट। तो कल के लिए हमारा 650 नीचे का लेवल होगा, इसको थोड़ा सा रखिएगा ध्यान में। 650 अगर जब तक नीचे सस्टेन ना करे इसके नीचे, तब तक हमें सेल ट्रेड में नहीं घुसना है। ऊपर बुलिश ट्रेड में कब तक नहीं घुसना है, जब तक 720 प्रो क्रॉस करके होल्ड ना करने लग जाए। ठीक है, क्लियर। अब अगर सस्टेन करने लग जाती है मार्केट ऊपर 720 के, तो पहला टारगेट 800 का लेके चलिएगा। और 800 भी अगर क्रॉस हो तो आप अपने एसएल को ट्रेल करें, और एसएल को ट्रेल करने के बाद, ठीक है, तो 880 का लेवल आप मेंटेन करेंगे। नीचे की तरफ अगर 24,650 सस्टेन करती है नीचे, द इमीडिएट टारगेट विल बी 24,600। 600 भी अगर ब्रीच हो जाता है, ठीक है, पहले मैं ये टारगेट आपको लगा दूं 880, और नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट 650 के, तो इमीडिएट टारगेट विल बी 600। 600 भी अगर नीचे तोड़ दे तो आप अपने एसएल को ट्रेल करें और टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा लें 550 के करीब। मेन जो फॉल है ना, ब्रूटल फॉल, ये 550 के बाद आएगा। जब तक 550 ना तोड़े तब तक बहुत बड़ा कोई फॉल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल कल के लिए। कॉल राइटिंग, एक और चीज मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से आपको बता दूं, कॉल राइटिंग हैवी हुई है नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में। तो ये भी कंसर्न वाली बात है, तो देखते हैं। तो 550 अगर टूट जाता है कभी भी इस वीक में, कल टूट जाए, परसों टूट जाए, तो एक ब्रूटल फॉल नीचे की तरफ 300-400 पॉइंट का आपको मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, बैंक निफ्टी में पहला लेवल आप 53,450 का रखिए नीचे की तरफ, और ऊपर जो है वो 600 का हम रखते हैं, राइट। तो पहला लेवल होगा 53,600 एंड 53,450। जब तक इसके ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं करती है बैंक निफ्टी, तब तक हमें किसी भी ट्रेड में नहीं घुसना है। सो 450 नीचे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सर, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना होगा, तभी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होंगे। और 53,600
ऊपर, ये प्रीवियस क्लोज है ना, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये आप लेके चलिए। अगर ऊपर सस्टेन करती है मार्केट 53,800 इमीडिएट टारगेट होगा, 53,800 के बाद 54,050। ठीक है, ये आपका होगा नेक्स्ट टारगेट। नीचे कहाँ जाए, नीचे अगर सस्टेन करने लग जाती है 53,450 के नीचे, देन 53,300 विल बी द फर्स्ट टारगेट। 53,300 भी अगर तोड़ दे बैंक निफ्टी, तो आप एसएल को ट्रेल करें और टारगेट को अपने कर लें 53,100। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आपका 100। 100 के बाद 52,000। मैं नीचे के ज्यादा लेवल्स आपको दे रहा हूं बिकॉज आई एम थोड़ा सा बायस्ड, नेगेटिविटी के तरफ हूँ, है मेरा बायसनेस अभी के लिए फिलहाल। तो 52,900 तक का आप टारगेट लेके चले। ब्रूटल फॉल अगर आती है बैंक निफ्टी में, तो वो इसके बाद ही आएगा। जैसे 24,550 निफ्टी में, वैसे ही 52,900 बैंक निफ्टी में। होपिंग वीडियो आपको अच्छी लगती हो। आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए स्टॉक आनंद। मैं था अभिषेक आनंद। लाइक करिए सर, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। अच्छा हाँ, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। उसमें हम लाइव डिस्कशन करते रहते हैं लाइव मार्केट में, क्या ट्रेड्स हमें लेनी चाहिए, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। वो लाइव मार्केट में हमारा 9 to 3:30 डिस्कशन चलता रहता है, वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्टॉक आनंद।